आपको बताएं, आम लोगों के लिए राहत की खबर आ चुकी है। जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन के लिए बनी जो जीओएम की बैठक में आज 2 दरों वाली जीएसटी स्लैब को मंजूरी मिल गई है। जीओएम ने जीएसटी के 2 स्लैब यानी 5% और 18% की सिफारिश कर दी है, यानी कि 12% और 28% का स्लैब अब हो जाएगा खत्म। रेट रैशनलाइजेशन जीओएम के कन्वीनर सम्राट चौधरी ने बैठक के बाद यह ऐलान किया है। आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा है। 2 स्लैब को समाप्त करने के लिए उस प्रस्ताव पर हम लोगों ने विचार किया और समर्थन दिया है और हम लोग इसको रिकमेंडेशन दिए हैं। अब जीएसटी काउंसिल इसको फैसला लेकर क्या रिकमेंडेशन है सर? हम लोगों ने जीएम के तरफ से स्पष्ट तौर पर यह निर्णय लिया है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 2 प्रस्ताव आए हैं, स्लैब 12% टैक्स को खत्म करने के लिए और 28% के टैक्स को समाप्त करने के लिए, उस प्रस्ताव का समर्थन किया। तो सर, और जो यूजेबल जो चीजें हैं रोजमर्रा की वो सब डिसाइड वहाँ होगा। और सर रेवेन्यू लॉस वो सारे चीजों का एक्सरसाइज चल रहा है। खबर पर अधिक जानकारी के लिए दिल्ली से हमारे साथ तरुण शर्मा जुड़ चुके हैं। तरुण, लगातार जिस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई थी उस पर पुष्टि भी आ चुकी है। 2 दरों वाली जीएसटी स्लैब को जीओएम से मंजूरी मिल गई है। अब आगे का रास्ता कैसा तय किया गया है? देखिए, केंद्र सरकार का जो प्रपोजल था कि 12% का स्लैब हटा दिया जाए और 28% का स्लैब भी हटा दिया जाए, दोनों केंद्र सरकार के प्रपोजल को आज जीओएम ने एक तरीके से मान लिया है। किसी भी स्टेट ने इसका अपोज नहीं किया है। स्टेट्स का सिर्फ ये कहना है कि जो इससे रेवेन्यू लॉस होगा उसके बारे में भी केंद्र सरकार को सोचना होगा। हालांकि सभी स्टेट्स का ये कहना था क्योंकि ये आम जन के फायदे की बात केंद्र सरकार ने करी है, इस वजह से इस पूरे प्रस्ताव का जीओएम समर्थन करती है। जब हमने सम्राट चौधरी से बात की तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि 12% के जो 99% आइटम है वो 5% पे आ जाएंगे और 28% के 90% जो आइटम है वो 18% पे आ जाएंगे और कुछ आइटम जो है वो 40% की कैटेगरी में चले जाएंगे। 40% में केवल सिनगुड और महंगी कारें जैसे प्रोडक्ट्स होंगे, या ये कहें कि लग्जरी के जो आइटम्स हैं उनको 40% पर रखा जाएगा। लेकिन जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि जो रोज़मर्रा के जो सामान है वो 5% और 0% की कैटेगरी में आ जाएंगे। कारें जो 1200 सीसी से नीचे की हैं उनको 18% पे लेकर आया जाएगा, जो हाल में 28% है। बसेस को 28% से घटाकर 18% पे लाया जाएगा। तो एक बड़ा बदलाव जो केंद्र सरकार ने प्रस्ताव दिया था, उस प्रस्ताव को जीओएम ने माना है। हालांकि स्टेट्स का ये कहना था इससे एक रेवेन्यू लॉस होगा। आज की जो प्रेजेंटेशन थी उसमें कहीं पे भी केंद्र सरकार ने एक प्रस्तावित अमाउंट नहीं बताया कि कितना प्रस्तावित रेवेन्यू लॉस इसमें होगा। इस पे वेस्ट बंगाल की जो चंद्रिमिका भट्टाचार्य जो हैं मंत्री हैं वेस्ट बंगाल सरकार में, उनका ये कहना था कि क्योंकि मैक्सिमम जो स्लैब है जीएसटी के अंदर वो 40% है, लेकिन अभी भी सेस के जरिए जीएसटी वसूला जाता है, तो उस सेस को या ये कहें कि जो टैक्स इंसिडेंस है उसको बराबर रखा जाए जो अभी लगते हैं। जिस तरीके से टबैको में 40% से ऊपर मतलब तकरीबन 70% के आसपास सेस के साथ जीएसटी लगता है, तो इस तरीके के टैक्स इंसिडेंस में कमी ना हो, जिस वजह से जो रेवेन्यू लॉस है राज्य सरकारों और केंद्र सरकार का वो ना हो। तो इसके लिए एक रेगुलेशन में चेंज करना होगा, क्योंकि सेस अब मार्च 2026 के बाद नहीं वसूला जा सकता। तो अब नए नाम के साथ किसी तरीके से टैक्स की वसूली की जाएगी या कोई ड्यूटी लगाई जाएगी, तो उस पर भी चर्चा की जानी चाहिए। तो ये एक प्रपोजल राज्य सरकारों की तरफ से आया और सभी राज्य सरकारों ने इस बात को माना। जो वेस्ट बंगाल ने जो बात रखी उसको सभी ने कहा कि हाँ, टैक्स रेवेन्यू लॉस एक बड़ा कंसर्न है, लेकिन यदि इसको किसी ड्यूटी के रूप में लिया जाता है तो राज्य सरकारों को जो आम जन का जो प्रपोजल केंद्र सरकार का है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आम जन के लिए एक अच्छी खबर कि जो रोज़मर्रा पे जो जीएसटी हम दे रहे थे उसकी दर जो है वो कम होती हुई दिखाई देगी। अब ये जीओएम अपनी रिपोर्ट जीएसटी काउंसिल के सामने रखेगा। अब जीएसटी काउंसिल आइटम वाइज आइटम कंसीडर करेगा कि किस पे कितना जीएसटी लगाया जाना चाहिए, किसको किस कैटेगरी में रखा जाना चाहिए। लेकिन एक बड़ा फैसला जीओएम ने किया है
और ये एक अच्छी बात है कि जो एक फेडरलिज्म की बात है कि सभी स्टेट्स ने केंद्र सरकार का जो प्रस्ताव था उसको माना है, लेकिन रेवेन्यू लॉस का एक कंसर्न राज्य सरकारों ने जरूर इस जीओएम की मीटिंग में रेज किया है। पर आम लोगों के लिए तो अच्छी खबर है कि 2 जो दरें हैं जीएसटी की वो खत्म कर दी गई है और 5 और फिर आपके लिए 18% के जीएसटी पर काफी सारी चीजें आ जाएंगी। तो ऐसे में काफी जो आइटम्स हैं वो आप हो जाएंगे सस्ते भी। इस पर तो फैसला अब जीएसटी काउंसिल ही करेगी। धन्यवाद करेंगे तरुण आपका इस पूरी जानकारी के लिए।